भाई साहब क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम चंदेव सिंह अध्यापक है। मेरा पैतृक गांव किनौड़ी है। अलीगढ़ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले लगातार 10 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न जो हमारे क्षेत्र के टॉप मोस्ट विद्यालय हैं उसमें हमने पढ़ाया है, और हमने उस ऑब्जर्वेशन से ये देखा है कि जिस लेवल पे एजुकेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए समाज में, शिक्षा शैक्षिक जागरूकता होनी चाहिए, उस लेवल पे नहीं है। चाहे वो वित्तीय समस्या के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हों, या किसी दूसरी वजह से शहर से गांव की दूरी के कारण बहुत सारी छात्राएं जो ज़रूरी और आवश्यक और मॉडर्न एजुकेशन है उससे वंचित रह जाती हैं। लगातार 10 वर्ष मैंने ये प्रयास किया, जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी सेलेक्ट हुए, और मैंने देखा कि जो आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी पे हो, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे वो समाज के लिए फिर उतना नहीं सोच पाते हैं जितना वो पहले प्रॉमिस करते हैं स्ट्रगल टाइम में। मैंने 10 वर्ष लगातार पढ़ाने के बाद ये तय किया कि अब मैं ये सामाजिक जागरूकता फैलाऊंगा, और चूँकि हमारा जो गांव है वो जिला पंचायत के वार्ड नंबर 24 में आता है, और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है, इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन एनी चेंज इन सोसाइटी गिव दैट अ पॉलिटिकल फेस, कि अगर आप समाज में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसे एक राजनीतिक चेहरा दीजिए। मैं पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से मैं इस क्षेत्र में विभिन्न गांवों में जाता हूं, इसलिए क्योंकि लोग पूछते हैं कि अगर आप समाज में कुछ करना चाह रहे हैं। मेरा प्लान जिला पंचायत प्रत्याशी बनने का नहीं था, मेरा प्लान था एजुकेशनल अवेयरनेस फैलाने का। तो लोगों ने कहा कि अगर आप अपने इस मैसेज को दे रहे हैं, वाई आर यू नॉट गिविंग इट अ पॉलिटिकल फेस, कि आप इसे राजनीतिक चेहरा क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मैंने तय किया कि हम एज अ कैंडिडेट, अगर जनता चाहेगी तो एज अ कैंडिडेट हम अपना काम करेंगे। सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, जो हमारा वार्ड नंबर 24 है, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ जीतने के बाद पिछले 15 वर्ष से जो मुझे सामाजिक जागरूकता हुई है, यहाँ जीतने के बाद 4.5 साल तक कोई जिला पंचायत का प्रत्याशी किसी गांव में न तो औचक निरीक्षण करता है, न बुजुर्गों के सम्मान में दोबारा मिलने जाता है। जो जीत गया वो जीत के अपने घर बैठा है, अपना आगे बढ़ा, सामाजिक तरक्की उसने कर ली, चाहे किसी भी तरह से हो, बाद में वो जनता का ख्याल नहीं करता है। आपको क्या लगता है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर गांव में विकास करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है क्या? राजनीति में आना जरूरी नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव है वो है सामाजिक जागरूकता पैदा करना। और ये भी सच बात है कि अगर आप राजनीतिक किसी चीज़ को भी अगर आप राजनीतिक इशू बना देंगे, पॉलिटिकल इशू उसे बना देंगे, तो लोग उस पर वोट मांगते हैं और लोग उस पर वोट करते हैं। समस्या हमारी नहीं है कि हम जिला पंचायत सदस्य बने या न बने। मैं लोगों से जा के गांव में यही कह रहा हूं, और लोगों ने भी जो मुझे बताया, मैं उनसे बस एक बार पूछ रहा हूं कि आज तक जीवन में मैं उनसे सामान्य प्रश्न पूछता हूं कि हर नेता, उसे अपने परिवार की फिक्र है, उसे अपने बेटों की फिक्र है। क्या आपको अपने बेटे की फिक्र है? तो लोग कहते हैं हमें अपनी संतान की, हमें अपने बेटों की, हमें अपनी बेटियों की बड़ी चिंता है। जिस तरह का मेरा जो मेन मोटिव है वो है एजुकेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का शिक्षणीकरण करना, कि राजनीति में शिक्षा का भी स्थान होना चाहिए। मैं जब लोगों से पूछता हूं कि जीवन में आप वोट दिए, कई बार जिला पंचायत का भी वोट दिए, लौट के कभी उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मांगा? तो लोग कहते नहीं मांगा। किसी ने आके आपसे पढ़ाई का कोई प्रॉमिस किया? तो लोग कहते नहीं किया। जिस मांग पर, जिस इशू पे जनता वोट देगी, जो डिमांड वो अपने लीडर से करेगी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, वो उस पर काम करेगा। इफ़ यू आर नॉट रेजिंग आउट एनी पॉलिटिकल इशू, दे विल नॉट सजेस्ट यू एनी न्यू आइडिया। अब हम तो अध्यापक हैं, हमारा तो एक्सिस्टेंट माँ सरस्वती की वजह से हम आज क्षेत्र में लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आर्मी में बड़े पदों पे हैं, पुलिस में भी हैं। मैंने ये 10 साल लगातार पढ़ाने के बाद ये तय किया कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करूंगा। और मेरा क्षेत्र चूँकि जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 में आता है, यहाँ के पिछले 2-2.5 महीने से मैं, मेरे सभी सहयोगी पूरी तरह से इसमें कार्यरत हैं,
और लोगों से हम एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार जीवन में एक बार आप बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो लोग कहते हैं कि रोजगार कैसे होगा। मैं ये कहता हूँ द बेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, कि जिंदगी का जो आधार है वो शिक्षा पर निर्भर करता है। आप कितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, दैट विल डिसाइड हाउ मच मोर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ एग्जैक्टली। वही आपका निर्णय करेगा कि आप जीवन के बारे में कितना अच्छा और कितना विस्तृत सोच पाए। तो शिक्षा को लेकर सरकार बहुत ठोस कदम उठा रही है, बिल्कुल चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हो। शिक्षा को लेकर हर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। आपको लगता है कि शिक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो धरातल पर लोगों को जो है सुविधा मिली है? देखिए, ये सरकार का ये अपना उनका प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो मौन मोटिव है कि जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, सरकार भी जिन्हें क्षेत्रीय चुनाव बताती है, सरकार कहती है कि प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, ये क्षेत्रीय चुनाव है, ये राज्य स्तर के चुनाव नहीं है। हम यहाँ पर, मेरा जो चैलेंज है, मेरा जो कंपटीशन है, वो उन जिला पंचायत सदस्यों के साथ है जो यहाँ जीते भी हैं या हार के दूसरे नंबर पे रहे हैं। उन्होंने आज तक शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं किया है, शिक्षा का नाम ही नहीं लिया है। पिछले चुनाव में एक बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित महिला प्रत्याशी यहाँ बीजेपी से थी, खुद में प्रवक्ता थी, अध्यापक थी, वो दूसरे नंबर पे रही। उन्होंने आज तक कोई एजुकेशनल इम्प्लीमेंट्स क्षेत्र में नहीं किया। मेरा ये है कि जनता, देखिए, किसी भी नेता के जीतने से, चाहे चंद्रदेव सिंह अध्यापक जीत जाए या कोई दूसरे लोग जीत जाएं, उससे आपका भला नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, पब्लिक चाहती है कि हमारा जो प्रत्याशी हो वो जो है शिक्षित हो, ईमानदार हो? पब्लिक चाहती है ये कि जो है गुंडा माफिया, इनको पब्लिक पसंद करती है? पसंद लोग त्वरित रूप से किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन जब लंबे नियम में वो देखेंगे, लंबे प्रोसेस में देखेंगे, इफ पॉलिटिकल लीडर्स आर thinking a lot about their families, why are you not thinking about your own families, your own wards? आप जब राजनीतिक लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बेटे बेटियों की शिक्षा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? शिक्षा की हो रही है, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी, एज ए इंग्लिश टीचर आई ऑब्जर्व अ वेरिएशन ऑफ एजुकेशन, वेरिएशन ऑफ एजुकेशनल गैदरिंग, कि शैक्षिक जो भीड़ जुटती है उसमें विविधता है। जो पैसे वालों का है उनका सेटअप अलग है, जो पैसे वालों का नहीं है उनका विचारों का सेटअप बहुत खराब। बहुत सारी हमारी बेटियां जो शहर से, जिनका गांव दूर पड़ता है, माँ बाप उन्हें 8th में 9th में 10th के बाद बहुत कम छात्राएं, मेरे ख्याल से लगभग ये हमारे क्षेत्र में जो रेशियो होगा वो 60% का होगा कि 40% लगभग छात्राएं वो उस लेवल की शिक्षा नहीं कर पाती हैं जो जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। वो शिक्षा कैसे मिल पाएगी? कौन सा रास्ता है? बिल्कुल हमने ये तय किया है। सबसे पहले हमने जब ये डिसाइड किया, हमने 1 महीने खुद का समय लिया, अपने मित्रों से बात की, हमारे जो बड़े भाई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनसे भी बात की। तो चूँकि मैं प्राइवेट सेक्टर में अध्यापक हूँ, तो मैंने ये तय किया कि हम ग्राम पंचायत के लेवल पे, हमारा 3 लेवल है। देखिए, गरीबी से निकलने के 3 रास्ते होते हैं। गरीबी से एक तो ये, आपके पास पूंजी है तो आप कोई भी रोजगार कर लीजिए, या आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आप उस ज़मीन पर कोई भी खेती करें, कोई भी व्यापार करें, आप जीवन का सर्वाइवल कर सकते हैं। तीसरा जो है वो एजुकेशन है। इफ़ यू आर नॉट सोशली स्ट्रॉन्ग यू नीड टू गेन अ बेटर एजुकेशन, कि अगर आप सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं तो आपको शिक्षा हासिल करने की आवश्यकता है। अब शिक्षा हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहली बार लोगों में ये उम्मीद जगा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि इस बार वोट चाहे चंदेव सिंह अध्यापक को जिला पंचायत में दीजिए। भाई, हमारी लड़ाई यहाँ विधायक से, किसी समाजवादी के विधायक से या यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे नहीं है, वो खुद में शिक्षित हैं। बट जो लोकल लीडर हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव हैं, जिला पंचायत के स्तर पर जो चुनाव लड़ने का काम करते हैं और नेता और पार्टी के नाम पे वोट लोग उन्हें करते हैं और वो 5 साल के बाद दोबारा लौट के नहीं आते। अब मेरा जो चैलेंज है, मैं ये कहता हूँ कि गरीबी से निकलने का रास्ता है शिक्षा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप अगर खुद को शिक्षित करेंगे, डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहला शब्द उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया? शिक्षित रहो। बी एजुकेट फर्स्ट, बी एजुकेटेड इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन एनी सोशल चेंज।
अगर माँ सरस्वती की मेहरबानी न हो तो आज इस चंद्रदेव सिंह विशाल का, चंद्रदेव सिंह अध्यापक का कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे। लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने हमसे शिक्षा की बात नहीं। कैसे कर पाओगे, क्या सोचा है आपने? हमारे टच में बहुत सारे एनजीओ हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं जो खुद में सरकारी अध्यापक हैं वो भी हमें गाइड करते हैं, बहुत सारे मित्रगण हमें बताते हैं। हमारा जो प्लान है वो प्लान ये है कि हम हर ग्राम पंचायत के स्तर पे, जो भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत के स्तर पे स्कूल में जिसमें आपका बच्चा जा रहा है वो जा रहा है, उसके बाद में हम ट्यूशन पढ़ाने का, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास देने का काम हमारी टीम और हम ग्राम पंचायत के लेवल पे करेंगे। 50 रुपये से कम मासिक फीस पे करेंगे। दूसरा प्लान हमारा पॉइंट ये है कि जो भी योग्य स्टूडेंट हैं उनके लिए हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाएंगे। बिकॉज एज ए इंग्लिश टीचर आई नो द वैल्यू ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन प्रेजेंट टाइम। इंग्लिश जरूरी है? नहीं, इंग्लिश ज़रूरी उनके लिए है जिनका अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हो रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में दे विल फील दैट देयर इज अ वेरिएशन अमॉन्ग द सैलरी विच दे आर गेटिंग इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव एलिजिबिलिटी टू स्पीक आउट इन इंग्लिश। अगर आपके पास क्षमता है कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, और सैलरी भी उसमें एक सैलरी का भी आपका लेवल अलग रहता है। ये मैं स्वयं के रूप में जो योग्य छात्र हैं हमारे पूरे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के योग्य विद्यार्थी जो भी होंगे उन्हें हम इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का काम। सर ऐसा तो नहीं लोगों को सपना दिखा रहे हो आप? सपना नहीं, देखिए लोगों को लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा, लोगों को विश्वास तो जगाना पड़ेगा। आजकल जो है लोगों को जो है नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है। जाने कितने नेता आते हैं हर चुनाव में और बड़े बड़े जो है वादा करके चले जाते हैं, तो लोग ये ना सोचे कि जो है आप जो बात कह रहे हो वो भी कहीं ना कहीं झूठ साबित हुआ। नहीं, मैं सबसे पहली बात, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा की वजह से आज यहाँ बैठा हूँ। मेरा नाम जो लोग ले रहे हैं समाज में वो शिक्षा की वजह से ले रहा हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ और मैं नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाज अपने बदलाव के लिए अगर वोट करे तो फिर जो बदलाव लाए उसे वोट करे। इस समय आपको हमारा चेहरा दिख रहा है, लेकिन अगर समाज ने मुझे काम करने का मौका दिया तो ऐसा हर गांव में आपको चंद्रदेव सिंह अध्यापक एक तैयार खड़ा मिलेगा अगले 5 साल में। तो हमारा ये प्लान है। तीसरा प्लान ये है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट हैं हमारे क्षेत्र के, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें हम 100 रुपये से कम मासिक फीस पे अलीगंज के स्तर पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का काम करेंगे। हम चूँकि कह रहे हैं, अब ये जनता को तय करना है कि जब दूसरे प्रत्याशी आए पार्टी और जाति का झंडा लेके तो उनसे सवाल करें। जो पार्टी और जाति पे जिसका काम चल रहा है वो मेहनत क्यों करेगा? मैंने अपने आदर्शों में मैंने बुद्ध जी को रखा है, मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को रखा है, गांधी जी को रखा है। ये जो इन आदर्शों को मानता है, जो इन महानुभावों को मानता है, वो हमारा है और हम समाजवादी हैं। सर आप भी एक अध्यापक हो और जो बिहार के खान सर हैं वो भी एक अध्यापक हैं। उन्होंने भी काफ़ी बच्चों का भविष्य बना दिया और आपने भी काफ़ी बच्चों का भविष्य बना दिया और आगे आपके विचार भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खान सर ने कभी नहीं सोचा कि राजनीति में कदम रखा जाए? आपने क्यों सोचा? हमने इसलिए सोचा, देखिए वो बड़े विश्व स्तरीय अध्यापक हैं, मैं एक क्षेत्रीय अध्यापक हूँ। सच्चाई बोलने में कोई गुरेज वो भी एक गांव से निकल के वहां तक पहुंचे। वो ठीक है, उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहा है। हमने बारीकी से समाज की गरीबी को, समाज की परेशानी को देखा है और हमने ये भी देखा है कि जो लोग जीत के जाते हैं नेताओं और पार्टियों के नाम पे, वो 5 साल कुछ नहीं करते हैं और वो जितने में जीत के जाते हैं, आराम करते हैं, उससे भी कम लागत पे हम ये सारा सेटअप चलाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि शिक्षा भी राजनीति का एक मोहरा हो सकता है। जो लोग शिक्षा पे काम करेंगे वो भी राजनीति का मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सोचते हैं कि कोई भी नया व्यक्ति अगर आया है, नहीं ये चलेगा नहीं, इसे डरा दीजिए, धमका दीजिए, जीतेगा नहीं। भाई आप वोट दीजिएगा तो कोई भी जीतेगा। आप लोकतंत्र में मुद्दा इम्पोर्टेंट है, चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर जनता का मुद्दा है कि वास्तविक हमारे बच्चों को और बेहतरी से शिक्षा होनी चाहिए, हमारे जो विरोधी भी हैं या जो लोग मुझे जानने वाले हैं वो कहते हैं कुछ आए ना आए, इस मास्टर को थोड़ा बहुत पढ़ाना तो आता है। तो आप ये क्षेत्र के लोग कन्फर्म करें, ये निश्चित माने कि हम कुछ न कर पाएँ लेकिन आपके बच्चों को शिक्षित जरूर कर लेंगे। यहाँ जितने हमारे वार्ड नंबर 24 से आज तक सदस्य जीते हैं,
किसी के नाम की आपको पूरे क्षेत्र में एक पटिया नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं विकास कराया है। अरे विकास तो विधायक जी ने या सांसद जी ने मौजूदा सरकार ने विकास तो सर जब से देश आजाद हुआ है तब से विकास हो रहा है, लेकिन अभी तक साला विकास नहीं दिखाई पड़ा कहाँ पे। विकास पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए तो हमारा देश विकासशील देश है। तो मेरा जो एजुकेशनल प्लान है वो ये है कि इन 3 स्तरों पर हम शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। और ये भी क्लियर है, हम नेता बनने नहीं आए, हम सामाजिक संदेश देने आए हैं। ये भी क्लियर है, अगर एक बार आशीर्वाद मिलता है तो 5 साल के बाद हर ग्राम पंचायत के स्तर पे एक चंद्रदेव सिंह अध्यापक जैसा लड़का खड़ा होगा जो हमसे ज़्यादा काबिल होगा। आज आपको दिख रहा है, देखिए जब एक अच्छा आदमी चुनाव लड़ता है तो लोग देखते हैं उन्हें, कम से कम 10-50 आदमी देखते हैं। हमसे भी लोगों ने कहा, मैंने जब अपने साथियों से कहा, बोले पहले आप देख लीजिए। चुनाव सर बहुत खराब होता है, जगह जगह पर जाकर लोगों के पैर छूने पड़ेंगे, ऐसे करके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कर पाओगे आप? पैर छूना, हाथ जोड़ना, ये भारतीय संस्कार हैं, हिंदुओं के संस्कारों में से एक है। इसमें मुझे कोई गुरेज न था और न कोई गुरेज है। लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तभी तो लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब शिक्षा पे आज तक काम नहीं हुआ। जब हम उनसे पूछते हैं कि शिक्षा पे काम हुआ, बोले शिक्षा पे काम नहीं हुआ। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करूँगा। जो लोग धनाढ्य हैं वो गांव से निकल के शहरों में पलायन क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे पलायन का कारण आप देखेंगे तो एजुकेशनल है, शैक्षिक कारण है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है तो किसी शहर में रहते हैं, वहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव से निकलने वाला व्यक्ति शहर में मोर देन 80% इसी कारण से रहता है कि हम बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित कर पाएँ। अगर वो सुविधा हर ग्राम पंचायत के स्तर पे 50 रुपये से कम फीस पे बच्चों को मिले, जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट हैं, तो क्या वो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे? वो बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि उसी वोट के द्वारा वो आज उस नेता को चुन रहे हैं जो 4.5 साल 5 साल उन्हें देखने नहीं आता है। अगर वही वोट अब वो अपने इस बेटे को देंगे तो हम 5 साल छोड़िए, हर 5 में तीसरे चौथे दिन हर क्षेत्र में, हर गांव में लोगों को अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि टीमें होंगी, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। ये हमारा एजुकेशनल प्लान है। और साथ ही साथ सर हम इस देश में 2 लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, एक अध्यापक और दूसरा जो है भारतीय सेना का जवान। आप एक अध्यापक हो, हम आपका सम्मान करते हैं। अगर चुनाव आप जीत गए और आपने जो वादा किया है उस वादे पर अगर आप खरे ना उतरे, फिर उसके बाद माइक लेकर हम आपके पास आएंगे जरूर। बिल्कुल आइएगा। मैं चुनाव के 6 महीने के अंदर अगर ये सारी चीज़ें लागू नहीं कर पाया तो मैं इस भारत के संविधान की कसम खाता हूँ कि चाहे कहीं भी इस्तीफा देना पड़े, कहीं भी इस्तीफा, माँ सरस्वती से बड़ी कोई कसम मेरे लिए नहीं है। एक अध्यापक हूँ, माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अगर ये जो तीनों चीज़ें हैं मैंने लागू नहीं कर पाई, तो मैं चाहे डीएम के यहाँ या हाई कोर्ट में जाके जहाँ भी हमारा इस्तीफा मंजूर होगा, हम अपने सदस्य पद से इस्तीफा देंगे और कहेंगे और जनता से माफ़ी मांगेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि आपके क्षेत्र में हमारे काफ़ी मिलने वाले लोग हैं, काफ़ी लोग हमारी खबर वीडियो देखते हैं, तो ये भी खबर आपकी देखेंगे। नहीं बिल्कुल। तो वो हमसे बोलेंगे कि पारुल जो है आपने खबर चलाई थी मार साहब की, लेकिन मार साहब को हमने चुनाव जितवा दिया, लेकिन जो मार साहब ने बोला था उस वादे को पूरा नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में जो लोग वादा करते हैं वो वादा मजबूती से निभाया जाता है। अगर सरकार ने बड़े लेवल पे अगर सरकार ने कोई वादा किया है तो सरकार ने भी उस वादे को 100% नहीं तो 80-90% निभाने का काम किया ही किया है। मैं चूंकि कह रहा हूँ, आप बताइए शिक्षक कितना भी वृद्ध हो जाए, अगर उसके मोटिव में एजुकेशन है तो क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा? बिल्कुल पढ़ा पाएगा। आज तक ये प्रयास नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यालय चलाने वाले लोग यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़े, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। जो अब तक जनता हमारे वार्ड नंबर 24 में, चूँकि मेरा गांव आता है, इसलिए हम यहाँ प्रयासरत हैं कि लोगों को लगे कि एक अध्यापक है हमारे गांव का तो वो सोशली एक्टिव है। अगर जाति पे और पार्टी पे ही वोट पड़ेगा तो लोगों से भी आप अपनी जिम्मेदारी तय कराइए। किसी भी पार्टी को मत दीजिए, किसी भी पार्टी को आप वोट दे दें, लेकिन उससे ये तय कराएं कि वो क्या इन 3 बिंदुओं पे बच्चों की शिक्षा को डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ बड़ी नीरसता है गांव में। अरे ये आए हैं, पैर छू रहे हैं, ये तो वोटवा लेके और चले जाएंगे, खुद फिर 5 साल नहीं आएंगे। सर ऐसे हम लोग बात करते रहेंगे तो काफ़ी देर बातचीत चलती रहेगी। अगली बार फिर मिलते हैं हम लोग, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छे विचार लगे आपके, और हमें उम्मीद है कि जो आपने वादा किया है उस वादे पर आप जो है खरा जरूर उतरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे प्रतिष्ठित जनरेशन, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सपोर्ट है हमारे भाइयों का, और जो लोग हमारी खबर देखते हैं, वीडियो देखते हैं,
उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और इस खबर को भी आपके क्षेत्र के लोग देखेंगे ज़रूर, हमें पूरा विश्वास है ज़रूर देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे और हर बात को वो ध्यान में रखेंगे। जब चुनाव होगा तब भी बात याद आएगी और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब भी बात याद आएगी। लेकिन वादा सर जो आपने किया है उस वादे से जो है पीछे मत हटना। ये तो मेरा प्रोफेशन है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अध्यापक हैं और किसी दूसरी चीज़ का वादा कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं तो पढ़ाने का ही वादा कर रहे हैं और ये ज़रूरत है आज समाज की। आप समझिए, अगर बच्चे हमारे आज के ज़माने में हमारे गांव में अगर एक एक दो दो लग जाता है किसी भर्ती में तो लोग जश्न मनाते हैं। वो गांव भी इसी उत्तर प्रदेश में है जहां एक एक गांव से 10-10, 50-50 लड़के सेलेक्ट होते हैं। अगर बच्चों का बेस मजबूत है तो आगे भी पढ़ाई में वो कंफर्टेबल रहेंगे। मैं पलायन देख रहा हूं जिस स्तर पे, उस स्तर पे आप भी गांव में पलायन देखते होंगे कि कितने युवा आज अपने गांव में रह पा रहे हैं। एजुकेशनल रेस्ट्रिक्शंस के कारण वो समय से जागृत नहीं हो पाए। आज तक मेरे इतिहास में ये घोषणाएं किसी जिला पंचायत सदस्य ने नहीं की हैं। हमारा न सपा से कोई झगड़ा है, न भाजपा से कोई झगड़ा है। हमारा झगड़ा उनसे है जो जाति और पार्टी का झंडा लेके यहाँ सदस्य जीतते रहे और फिर भी आएंगे जनता से और जाति और पार्टी की ही बात करेंगे। तो लोगों को ये तय करना है कि इस बार जाति पे नहीं, इस बार अपने बच्चे के चेहरे को देख के, अपनी बेटी के चेहरे को देख के उसकी शैक्षिक सुधार के लिए आपको वोट करना है। लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चुनाव नहीं है जिला पंचायत सदस्य का। बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो दावा कर रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।